बुलेटिन में खुशामदीद। अमरीका ने पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ आयद कर दिया, जिसका इतलाक आज से होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीका ने पाकिस्तानी बरामदात पर 19% टैरिफ आयद किया है। भारत के तिजारती मुज़ाकरात में नाकाम रहने पर अमरीका ने 25% टैरिफ आयद कर दिया। कनाडा पर हाल ही में आयद 25% टैरिफ को बढ़ाकर 35% कर दिया गया। बरतानिया पर 10%, तुर्की, अफगानिस्तान और इसराइल पर 15%, बांग्लादेश, श्रीलंका और वियतनाम पर 20%, म्यांमार पर 40% टैरिफ आयद किया गया। जनूबी अफ्रीका पर 30%, इराक पर 35% और शाम पर 41% टैरिफ लगाया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। सदर ट्रंप ने कहा, तिजारती मुज़ाकरात, बाहमी मुशावरतों, सिफारिशात और मालूमात की बुनियाद पर टैरिफ लगाया। तिजारती खसारे में गैर मामूली इजाफा अमरीकी सलामती के लिए खतरा बनता जा रहा था। इक़्तिदार संभालते ही तिजारती खसारे में कमी के लिए हंगामी इक़दाम किए। कुछ ममालिक ने कामयाब तिजारती मुज़ाकरात करके मुतवाज़न टैरिफ पर इत्तफाक किया। तिजारती मुज़ाकरात में नाकाम ममालिक पर इजाफी टैरिफ आयद किया गया। और आवाम के लिए अच्छी खबर, हुकूमत ने पेट्रोल 7 रुपये 54 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया। 1 लीटर पेट्रोल 264 रुपये 61 पैसे का हो गया। डीजल 1 रुपये 48 पैसे महंगा हो गया। डीजल की नई कीमत 285 रुपये 83 पैसे मुकर्रर कर दी गई। नई कीमतों का इतलाक हो गया। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलपीजी की कीमत में भी 17 रुपये 74 पैसे फी किलो कमी। 1 किलो एलपीजी की कीमत 215 रुपये 36 पैसे मुकर्रर। 60 रुपये पे पेट्रोल लिया जो पहले था, 70 रुपये 80 रुपये पे चले, वो सही है। इस तरीके से कुछ नहीं होगा। 7 रुपये में क्या होगा? कम हुए फिर 2 दिन में बढ़ जाते हैं। फायदा किधर, नुकसान ही नुकसान है। पहले 25 बढ़ते हैं, फिर 7 कम हो जाते हैं। फायदा ही होंगे, क्या फायदा है? कुछ भी फायदा नहीं है। गरीब आदमी के लिए तो कुछ भी नहीं है ना। अच्छी बात है, ये तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए, जो हम रेगुलर बेसिस पे आते जाते हैं ऑफिस, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, इसमें रिलीफ मिल गया। अच्छी बात है। सादिकाबाद में पुलिस की शिखानी पोस्ट पर डाकुओं के हमले में 5 एहलकार शहीद हो गए। शहीद पुलिस एहलकारों में मोहम्मद इरफान, मोहम्मद सलीम, खलील अहमद और गजनफर शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने माही चौक के करीब हमले में रॉकेट भी फायर किया। हमले के बाद फरार होने वाले डाकुओं का ताकुब और मुकाबला जारी है। डाकुओं के खिलाफ भारी हथियार और बख्तरबंद इस्तेमाल की जा रही है। तर्जुमान पुलिस ने बताया, 2 दर्जन से ज्यादा डाकुओं ने पुलिस पोस्ट पर हमला किया। फायरिंग के तबादले में एक हमलावर डाकू मारा गया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने वाक़े का नोटिस लेते हुए आरपीओ बहावलपुर से रिपोर्ट तलब कर ली है। और मुल्तान में सहू चौक खानेवाल रोड पर सब्जियों से भरा ट्रक कार पर उलट गया, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मतीतल रोड से आने वाले कार खानेवाल रोड की जानिब मुड़ रही थी। कार के मुड़ते ही सब्जियों से भरा ट्रक बेकाबू होकर उस पर उलट गया। कार सवार 5 अफराद में से 2 खवातीन और 1 मर्द जाँ बहक हुए। जाँ बहक अफराद में कौसर परवीन, जाहिदा और गुलाम यासीन शामिल हैं। कार सवार एक बच्चा और खातून मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। बन्नू के इलाके मिरियान में पुलिस और सीटीडी का दहशत गर्दों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन, 6 दहशत गर्द हलाक, 3 जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। आरपीओ सज्जाद खान का कहना है, ऑपरेशन के दौरान दहशत गर्दों के मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए गए। 25 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। दहशत गर्द कमांडर कारी नयाज का जेर जमीन बंकर भी तबाह कर दिया गया। आरपीओ बन्नू का कहना है, इलाके में दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों की तलाश जारी है। आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान दहशतगर्दी का नासूर जड़ से खत्म करने के लिए पुरज़्म है। दुनिया दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी कामयाब कार्रवाइयों की मोतरफ है। बहादुर अफवाज के सपूतों का दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार काबिल तारीफ और काबिल तहसीन है। वजीर आजम की जेर सदारत इंसदाद दहशतगर्दी और रियासती रिट के लिए कायम स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक और वफाकी वज़रा भी शरीक हुए। वजीर आजम ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कसीरुल जहदी हिकमत अमली अपनाई। पाकिस्तान की जानिब से इंतहा पसंद सोच की हौसला शिकनी जैसे अहम इकदाम जारी हैं। जमीनी ऑपरेशन, कानून साजी और बामानी अवामी राब्ते का भरपूर इस्तेमाल किया गया। कमेटी ने दहशतगर्दी के खिलाफ विफाकी और सूबाई हुकूमतों में हम आहंगी को मौसर बनाने की हिदायत की। वजीर आजम ने कहा, कौम, पाक अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारे मुत्तहिद और यकसू हैं। अफवाज ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़्म में दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला किया। तारीख साज मार्का हक में दुनिया ने पाकिस्तान की फतह को तस्लीम किया। पाकिस्तान फितना हिंदुस्तान और फितना अल खवारिज के खात्मे के लिए हिकमत अमली पर काम कर रहा है। समाज दुश्मन अनासिर के मुकम्मल खात्मे के लिए जामे मौसर हिकमत अमली पर काम किया जा रहा है। स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई गई। इदारों की मुश्तरका कार्रवाइयों से स्मगलिंग की रोकथाम मुमकिन हुई।
اعتماد کی بحالی کے لیے نظام کی ڈیجیٹلائزیشن اور ٹیکس سسٹم میں انقلابی تبدیلیاں لائے ہیں. اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ اضافہ معیشت میں استحکام کی نشاندہی ہے. سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوگا. غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کی عالمی قوانین کے مطابق واپسی پر عمل ہو رہا ہے. کراچی میں سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے آج 1 اگست سے کھل گئے ہیں. چھٹیوں کے بعد پہلے دن اسکولوں میں طلباء کی حاضری انتہائی کم دیکھنے میں نظر آ رہی ہے. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عدنان راجپوت سے. آج بالکل کراچی میں بھی موسم گرما کی تعطیلات کے بعد کراچی شہر میں سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے کھل گئے ہیں. اسکول کی رونقیں بھی بحال ہو گئی. ہم اس وقت سولجر بازار کے علاقے میں قائم ایک نجی اسکول میں طلباء ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. لیکن میری بہت ساری چھٹیاں میرا ہوم ورک کمپلیٹ کرنے میں بھی گزر گئی اور مجھے کام بھی کمپلیٹ کرنا تھا, اس لیے میں نے اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم پڑھائی پہ لگایا کیونکہ مجھے ایگزامس بھی ہونے والے ہیں. ابھی اسکول کھل گئے اور مجھے پڑھنا بھی تھا کیونکہ میں 9 کلاس کی پڑھائی ہارڈ بھی ہوتی ہے. اور میں بہت خوش ہوں کہ آج اسکول کھل گئے کیونکہ مجھے بہت انتظار تھا اس دن کا. طلباء و طالبات کا یہی کہنا ہے کہ 2 ماہ کی جو چھٹی ہیں والدین کے ہمراہ سیر و تفریح میں گزاری, ہوم ورک کمپلیٹ کرا, اب اسکول آ گئے ہیں, اب یہاں اسکول آ کر پڑھائی کریں گے. جبکہ اساتذہ کا یہی کہنا ہے کہ بچے جو ہیں آج اسکول آئے لیکن معمول کے مطابق آج جو حاضری ہے وہ کافی کم دکھائی دے رہی ہے. جی. اور کراچی میں والدین کے لیے درسی کتابیں ڈھونڈنا محال ہو گیا. 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں کی متعدد کتابیں مارکیٹ سے غائب ہیں. کاپیوں کی قیمتیں بھی 15% تک بڑھا دی گئیں. پبلشرز کہتے ہیں ٹیکس بڑھنے کی وجہ سے اشاعت نہیں ہو رہی. انور خان کی رپورٹ. کراچی کے مرکزی اردو بازار سمیت کم و بیش شہر کے مختلف علاقوں میں نئے تعلیمی سال کے آغاز پر اسٹیشنری اور کاپی کی قیمتوں میں اضافے نے مالی مشکلات پیدا کر دی ہیں. لاسٹ ٹائم آئے تھے تو کافی ریٹ کم تھے لیکن اب اس سے مزید زیادہ ہو گئے ہیں. پہلے ہمارے کو ملتے 700 میں مکمل سیٹ, یہی جو میں آج لے کے جا رہا ہوں, آج مجھے 1100 میں پڑ رہا ہے. جو مطلب ہم 1500 کا لیتے تھے وہ اب جو ہے نا 1500 سے 2000 پہ کہانی چلی گئی. اردو بازار میں والدین اپنے بچوں کے ہمراہ اسٹیشنری اور کتابوں کی خریداری کے لیے پریشان نظر آئے. گھر کیسے چلائیں, کیسے بچوں کو پڑھائیں, کیسے کدھر جائیں, لیکن بہت مشکل ہے. مارکیٹ میں اس وقت 9ویں اور 10ویں جماعتی کمپیوٹر اور کیمسٹری, 11ویں اور 12ویں جماعتی بایولوجی کی درسی کتابیں دستیاب نہیں. 6 سے 7 مہینے ہو گئے. 9 کی کیمسٹری نہیں آ رہی, 9 کی کمپیوٹر نہیں آ رہی, میٹرک کی بھی یہی حال ہے, نہ میٹرک کی کیمسٹری آ رہی نہ میٹرک کی کمپیوٹر آ رہی ہے. 9 کا سلیبس نہیں مل رہا. لاسٹ ٹائم پتا کیا جو سینٹیکس بک بورڈ کا سلیبس ہے اویلیبل نہیں. پبلشرز کہتے ہیں کتابوں کا مسئلہ ہر سال برقرار رہتا ہے جس کی وجہ مختلف نوعیت کے ٹیکسز کی بھرمار ہے. ٹیکسز کی اتنی بھرمار ہے, آپ کو معلوم ہے لاسٹ ویک میں بھی ہم نے اسٹرائک بھی کی ٹیکسز کے معاملات کے اوپر, کیونکہ یہ سارا برڈر تو ہر چیز پہ پڑ رہا ہے نا. نئے تعلیمی سال کے موقع پر اسکول کے بچوں سے لے کر کالجوں کے طالب علموں کو اسٹیشنری سے لے کر کاپی اور پھر کتابوں کے حصول کے لیے متعدد مرتبہ مارکیٹوں کا رخ کرنا پڑتا ہے. نئے تعلیمی سال کے آغاز کے موقع کے اوپر اسٹیشنری سے لے کے کاپی کی قیمت میں 10 سے 15% اضافہ سامنے آیا ہے, جبکہ متعدد درسی کتابیں دستیاب نہیں. کیمرامین اماد ریاض کے ساتھ انور خان, ARY نیوز کراچی. بریک کے بعد خوش آمدید. جماعت اسلامی کا لانگ مارچ. وفاقی حکومت کی کمیٹی سے مذاکرات آج ہوں گے. حکومتی کمیٹی سے مذاکرات دوپہر 2 بجے اسلام آباد میں ہوں گے. جماعت اسلامی کا مذاکراتی وفد آج صبح 8 بجے لاہور سے روانہ ہوگا. وفد میں شامل رہنما گجرانوالہ گجرات میں استقبالیہ جلسوں سے بھی خطاب کریں گے. حکومت نے مذاکرات کے لیے رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں 6 رکنی کمیٹی تشکیل دے رکھی ہے. پی ٹی آئی کا سزاؤں کے خلاف ہائی کورٹ جانے کا اعلان. چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں تحریک چلائیں یا ایوان میں جائیں جلد فیصلہ کریں گے. کچھ لوگ سسٹم لپیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن گھنٹوں کے حساب سے نااہلیاں کر رہا ہے. پی ٹی آئی سسٹم پر یقین رکھتی ہے. ہمیں صرف انصاف چاہیے. 9 مئی کے ذمہ داروں کو سزائیں ملنا قانون اور انصاف کی جیت ہے. فیصلوں کا خیر مقدم کرتے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ دفاعی اداروں پر حملے کیے گئے, شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی, عسکری تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا. 9 مئی حملوں کا ماسٹر مائنڈ جیل میں موجود بانی پی ٹی آئی ہے. 9 مئی افواج پاکستان کا نہیں پورے پاکستان کا مقدمہ ہے. ترجمان پاک فوج پہلے ہی 2 ٹوک انداز میں واضح کر چکے ہیں کہ سانحہ 9 مئی کو بھلایا نہیں جا سکتا. منصوبہ سازوں, سہولت کاروں اور شرپسندوں کو معاف بھی نہیں کیا جا سکتا. آزادی اظہار رائے کی آڑ میں ملکی سلامتی پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. صرف افواج پاکستان کا مقدمہ نہیں, یہ پورے پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے. 9 مئی کے جو ملزمان ہیں اس کو کرنے والے اور اس کو کروانے والے
आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सजा देनी पड़ेगी। साने 9 मई को पाकिस्तान की तारीख में ना भुलाया जाएगा और ना ही मुलव्विस शरपसंद अनासिर, मंसूबा साजों और सहूलतकारों को माफ किया जा सकता है। इस साने से जुड़े तमाम मंसूबा साजों और सहूलतकारों के खिलाफ आईने पाकिस्तान और कानून के मुताबिक सजाएं दी जाएंगी, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी अदारे, सियासी जमात या मुआशरती हैसियत से क्यों ना हो। आर्टिकल 19 बड़े वाज़ेह तौर पर यह कहता है कि आजादी इजहार राय के पीछे छुप के पाकिस्तान की सालमियत, सिक्योरिटी और दिफा पर वार नहीं किया जा सकता। कुछ मौसम की बात कर लेते हैं तो मुल्क में आज कहीं हल्की तो कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची समेत सिंध के साहिली पट्टी पर हल्की बारिश की पेशगोई की है। कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और हब्स की शिद्दत बरकरार रहेगी और लाहौर में आज हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का मौजूदा स्पेल वक्फे से आइंदा 3 रोज तक जारी रहेगा। इस हवाले से मजीद बताएंगे यार मोहम्मद। बिल्कुल, लाहौर में आज भी हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि तमाम दिन मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा और मौजूदा स्पेल आइंदा 3 से 4 रोज तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आज कम से कम शहर का दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो ज्यादा से ज्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हल्की बारिश का टाइम बताया जा रहा है कि दोपहर और शाम के वक्त हल्की बारिश हो सकती है, जिसके बायस वक्ती तौर पर गर्मी का रिलीफ भी मिलेगा। जी, खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिश के बायस ग्लेशियाई झीलें फटने का खतरा बढ़ गया है। BDMA ने चित्राल, दीर, स्वात और कोहिस्तान की जिला इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। अवाम को ग्लेशियर्स के मुमकिन फटने से मुतालिक खबरदार रहने की हिदायत कर दी। जिला इंतजामिया को हसास मकामात की निगरानी और आबादी के इनखला की मशकें यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। PDMA का कहना है कि नदी नालों के करीब गैर जरूरी नकलो हरकत न की जाए और गाड़ियां बहते पानी में न ले जाएं। सयाह मोहतात रहें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। आपको बताएं कि वजीर आला GB हाजी गुलबर की वजीर आजम शहबाज शरीफ को दौरा गिलगित बल्तिस्तान की दावत। GB को सैलाबी बहरान से निकालने, मुतासरीन की बहाली में विफाक की तवज्जो दरकार है। तर्जुमान का यह भी कहना है कि उम्मीद है वजीर आजम GB का दौरा करके मुतासरीन के दुखों पर मरहम रखेंगे। शाहराह बाबूसर पर लापता सयाहों की तलाश में 11वें रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी है। आज वादी बगरूट में ग्लेशियर फट गया है। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान का ये कहना है, ग्लेशियर फटने से बाप बेटा गहरी खाई में जा गिरे। हुकूमत ने रेस्क्यू टीमें जाए हादसा भेज दी हैं। गजा के इलाके में भी इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत मुतासिरीन सैलाब के दुखों की आवाज और सहारा बनेगी। वजीर आला GB हाजी गुलबर की वजीर आजम शहबाज शरीफ को दौरा गिलगित बल्तिस्तान की दावत। GB को सैलाबी बहरान से निकालें, मुतासरीन की बहाली में विफाक की तवज्जो दरकार है। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का यह कहना है, उम्मीद है वजीर आजम GB का दौरा करके मुतासरीन के दुखों पर मरहम रखेंगे। शाहराह बाबूसर पर लापता सयाहों की तलाश में 11वें रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी है। आज वादी बगरूट में ग्लेशियर फट गया। ग्लेशियर फटने से बाप बेटा गहरी खाई में जा गिरे। हुकूमत ने रेस्क्यू टीमें जाए हादसा पर भेज दी हैं। मजीद कहा कि गजा के इलाके में भी इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। खानेवाल DHU अस्पताल में मरीज एम्बुलेंस के लिए 10 घंटे इंतजार करता रहा। रेस्क्यू सर्विस में ताखीर पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। साजिद खान की रिपोर्ट। के मर्ज में मुब्तला मरीज इकराम को DHQ अस्पताल लाया गया तो डॉक्टर ने फौरी तौर पर मरीज को मुल्तान निश्तर अस्पताल मुंतकिल करने को कहा। इकराम का बेटा गुज़िश्ता 10 घंटे से रेस्क्यू एम्बुलेंस के इंतजार में अस्पताल बैठा है। कभी तकलीफ से तड़पते बाप को देखता है तो कभी रेस्क्यू के खाली काउंटर जाता है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। 1 बजे का रेफर का पेपर दिया था और अभी तक गाड़ी नहीं आई। 10 घंटे हो गए हैं, बोल रहे हैं 1 घंटे से आएगी, 2 घंटे 3 घंटे। अब टाइम देख ले, टाइम क्या हो चुका है, अभी तक गाड़ी नहीं मिली हमें।
हमारा मरीज सीरियस है। एक और सीरियस मरीज का बेटा भी गुज़िश्ता 5 घंटे से रेस्क्यू एम्बुलेंस के इंतजार में ख्वार हो रहा है। लवाहिकीन का कहना है कि गरीब लोग हैं, प्राइवेट एम्बुलेंस नहीं ले जा सकते। रेस्क्यू एम्बुलेंस की सर्विस बारे जब मीडिया कोऑर्डिनेटर से पूछा गया तो उसका कहना था कि डीईओ डॉक्टर खालिद का कहना है कि मामले का इल्म है, इंक्वायरी कर रहे हैं। फौरी इस्लाहात ना की गई तो सवाल ये नहीं होगा कि रेस्क्यू कब आएगी, बल्कि ये होगा कि रेस्क्यू है भी कि नहीं। कैमरामैन मोहम्मद शफीक के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज, खानेवाल। खबर देंगे आपको खैरपुर से। अफसोसनाक खबर है, कौमी शाहराह पर ट्रेलर ने सड़क के किनारे सोए हुए मजदूरों को कुचल दिया है। आपको बताएं कि बब्बरलो के करीब पेश आए वाकये में 3 मजदूर जाँ बहक हो गए जबकि 4 जख्मी हुए हैं। पुलिस का बताना है जख्मी मजदूरों को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तफसीलात क्या है जानेंगे नवीद खोड़ो से। नवीद, बताइएगा, जो ट्रॉलर ड्राइवर था उसको गिरफ्तार किया जा सका है या नहीं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चलूँ कि डॉक्टर बाताज पर जो खची का काम करने आते हैं मजदूर जो मुख्तलिफ अजला से, वो रात को सड़क के किनारे के सोते हैं। वहाँ पर तेज रफ्तार जो ट्रॉलर था वो जो है मजदूरों के ऊपर जो है चढ़ गया, जिसके नतीजे में 3 जो मजदूर थे वो मौके पर जाँ बहक हो गए, जब 4 अफराद जो है वो शदीद जख्मी और जो है जो जाँ बहक होने वालों को सिविल हॉस्पिटल जो है खैरपुर मुंतकिल कर दिए गए। आपको ये भी पता चले, पुलिस का कहना है कि ट्रॉलर ड्राइवर जो है वो मौके से फरार हो गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका नवीद खोड़ो। मुल्तान में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों के लिए तोहफा, जदीद सहूलतों की फराहमी के लिए नवा शहर चौक पर कियासिक कैबिन नस्ब कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं राना फारूक। मुल्तान ट्रैफिक पुलिस ने नवा शहर चौक पर शहरियों को ट्रैफिक की सहूलियात फराहम करने के लिए ट्रैफिक कियासिक केबल नस्ब कर दिया है, जिसका इफ्तिताह CPO मुल्तान सादिक अली डोगर और CTO मुल्तान सरदार मवाहन खान ने किया। ट्रैफिक कियासिक केबल से शहरी नया लाइसेंस रिन्यू और किराया नामा समेत 14 से ज्यादा सहूलियात से मुस्तफीद हो सकेंगे। इस मौका पर CTO मुल्तान सरदार मवाहन खान का कहना था, खिदमत मरकज की तमाम सहूलियात इस केबल में दस्तयाब होंगी। पुलिस खिदमत मरकज की जो सहूलियात हैं वो सब अवेलेबल होंगी। मोर देन 14 सहूलियात, उनमें FIR का हसूल है, उसमें बाकी आपका किराया नामा का इंदराज है, बाकी सारी चीजें हैं। इसी तरह हमारी ट्रैफिक की जितनी सर्विसेज होंगी वो सब अवेलेबल होंगी। मुल्तान के शहरियों ने भी ट्रैफिक पुलिस के इस इकदाम को सराहा। अच्छा इनिशिएटिव है पुलिस की जानिब से, ट्रैफिक पुलिस की जानिब अवामुल नास को फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। खसूसन जो लोग हमारे मोटरसाइकिल बाइकर हैं, ठीक है, उनको लाइसेंस की भी सहूलत मिलेगी। फायदा तो ये है कि जब वार्डन इधर किसी को रोकेगा, उसका लाइसेंस एक्सपायर हुआ है या है नहीं मोटरसाइकिल का, तो मोटरसाइकिल का लाइसेंस भी इधर ही बनेगा चौक पे ही, और अगर रिन्यू होना है तो वो भी रिन्यू भी करके देंगे। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक SP चौक, बोसन रोड, LMQ रोड समेत दीगर इलाकों में भी मरहलावार ट्रैफिक कियासिक केबल मुतारिफ करवाए जाएंगे। कैमरामैन उस्मान अली के साथ राना फारूक, ARY न्यूज, मुल्तान। अमेरिका के लाहौर में नए कौंसल जनरल स्टेटसन सैंडर्स ने ओहदा संभाल लिया है। क्रिस्टन हॉकिंस 2 साल मुद्दत पूरी करने के बाद ओहदे से सुबुकदोश हो गए। अमरीकी यौम आज़ादी के हवाले से तकरीब में स्टेटसन सैंडर्सन ने 35वीं कौंसल जनरल के तौर पर जिम्मेदारियां संभाली हैं। इस मौके पर उनका कहना था कि लाहौर की सकाफत और खाने उनके पसंदीदा हैं। पाकिस्तान आकर बेहद खुश हूं। तकरीब में गवर्नर पंजाब ने भी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। गवर्नर पंजाब का कहना था कि अमेरिका के साथ मुआशी और तिजारती ताउन बढ़ाने की जरूरत है। क्रिस्टन हॉकिंस का कहना था कि वो बेहतरीन यादें लेकर जा रही हैं। लाहौर नई वाक़या और जमाए नई। I hope in 2 years my Punjabi and my Urdu will be better. पाकपतन में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अमले की मुबैना मुजरिमाना गफलत सामने आ गई। मुहाफिज खाना में महफूज शहरियों की जमीनों के रेवेन्यू रिकॉर्ड को दीमक खा गई। दीमक लगे रिकॉर्ड की वीडियो सामने आ गई। इंतजामिया के नाकिस इंतजामात, शहरियों की जायदाद का कीमती रिकॉर्ड गैर महफूज हो गया। मुहाफिज खाना में रिकॉर्ड की हिफाजत के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। शहरी अपनी मिल्कियती जमीनों का रिकॉर्ड ढूंढने के लिए DC ऑफिस के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। और मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर जुमेरात से तमाम खरीदो फरोख्त खत्म कर दी गई। वजारत सनअत व पैदावार ने यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया। वज़ीर आज़म और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने USC बंद करने की मंजूरी दी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा है कि इदारा 55 साल से कम आमदन वालों को सस्ती बुनियादी अशिया फराहम कर रहा था। 1971 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सब्सिडी देने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स कायम किए थे। ये स्टोर्स उन इलाकों में भी खिदमात अंजाम दे रहे थे जहां निजी शोबे की रसाई नहीं थी।
शर्जील मेमन ने मुतालबा किया यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन को दीगर इदारों में एडजस्ट किया जाएगा। यौम आज़ादी पाकिस्तान और मार्काए हक की निस्बत से सखर में 14 रोज़ा तकरीबात के सिलसिले में एक अहम इजलास सखर म्यूनिसिपल स्टेडियम में हुआ, जिसमें चेयरमैन जिला कौंसल सैयद कुमैल हैदर शाह, मेयर सखर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख, डिप्टी कमिश्नर नादिर शहजाद खान, SSP अजहर मुगल समेत दीगर बल्दियाती नुमाइंदों और अफसरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चेयरमैन जिला कौंसल सैयद कुमैल हैदर शाह ने मीडिया को बताया कि 10 अगस्त को म्यूनिसिपल स्टेडियम सखर में वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। हम अपनी आज़ादी का दिन मार्काए हक में फतह के जश्न के तौर पर मना रहे हैं। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर खैर मकदमी बैनर्स आवेजा किए जाएंगे। रोहड़ी लेंस डाउन पुल और सखर बैराज को भी सजाया जाएगा। और आपको बताएं कि इस वक्त फ्लोरिडा में जारी है वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान का T20 मैच। 3 मैचेस की ये सीरीज है और पाकिस्तान जीत के करीब है। कुछ ही गेंदों पर तकरीबन 20 से ज्यादा हैं। पाकिस्तान की जानिब से 159 रन बनाए गए थे और इस वक्त तो आपको बताएं कि पाकिस्तान ये पहला T20 मैच 14 रन से जीत गया है, वेस्ट इंडीज को शिकस्त दे दी है। आपको बता रहे हैं साइम अयूब की जानिब से बेहतरीन खेल पेश किया गया। उसके अलावा वेस्ट इंडीज की जानिब से किस तरह का खेल पेश किया गया, नुमाइंदा खुसूसी शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब वक्त देने के लिए। आपने देखा कि वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान का ये मैच, पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया है। पिच कैसी थी, पाकिस्तान की जानिब से खेल कैसा पेश किया गया, कहां कहां पर फिलहाल आपने देखा कि अच्छा खेल था? देखिए, पाकिस्तान ने अच्छा टोटल किया था 178 इस पिच पर, जिस पर थोड़ी स्लो आ रही थी गेंद, स्पिन भी हो रही थी। अच्छा टोटल था और साइम अयूब ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, 57 रन बनाए, खान ने बनाए 24 रन, हसन नवाज ने बनाए। और फिर पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी रही। पाकिस्तान के स्पिनर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो स्पिनर पाकिस्तान के तीनों बड़े अच्छी स्पिन बॉलिंग की। एक स्पिनर और खिलाना चाहिए पाकिस्तान को, इसलिए कि इन पिचों पर फास्ट बॉलिंग का इतना अमल दखल नहीं है। अच्छा शाहिद हाशमी साहब, हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी की जानिब से कोई इतना अच्छा खेल नहीं पेश किया गया। क्या देख रहे हैं कि शाहीन को कहां पर मेहनत की जरूरत है इस वक्त? रिदम में आएंगे, जाहिर है उनको T20 नहीं खिला रहे थे, हमने बांग्लादेश की सीरीज नहीं खिलाई उनको, रेस्ट कराया। जो पाकिस्तान में हुई थी उसमें भी नहीं खिलाया और जो बांग्लादेश में हुई थी उसमें भी नहीं खिलाया। रिदम बॉलर है, आज 4 ओवर में 27 रन दिए, इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की। एक आध छक्का तो जाहिर फास्ट बॉलर को पड़ता ही है, तो उन्होंने 4 ओवर में 27 रन दिए हैं। जैसे जैसे मैच खेलेंगे और उनकी कारकर्दगी बेहतर होगी। अच्छा शाहिद हाशमी साहब, आप क्या समझते हैं कि अब इस वक्त आने वाले मैचेस में पाकिस्तान को अपनी कहां पर मेहनत की जरूरत है, बैटिंग लाइन में या बॉलिंग में? आज तो बैटिंग अच्छी रही। बैटिंग में थोड़े से जाहिर है अब इंटरनेशनल टीमें 190-200 क्रॉस कर रही हैं, तो पाकिस्तान को भी इसी तरह करना पड़ेगा। मिडिल में थोड़ा सा पाकिस्तान स्लो हुआ था, जब विकेटें गिरना शुरू हुई तो फिर विकेटें गिर गई। आखिरी ओवर्स में इतने रन नहीं बने, गो के 5 ओवर में पाकिस्तान ने तकरीबन 50 के करीब रन बनाए। लेकिन आखिरी 5-6 ओवरों में हिटिंग के लिए हमारे पास होने चाहिए बैट्समैन जो लंबे छक्के मार सकें। छक्के मारना अब T20 क्रिकेट में असल अमल था। तो शाहिद हाशमी साहब, जो अगले मैचेस हैं इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो ये पिच थोड़ी स्लो है, इस पे एक स्पिनर अबरार अहमद को और खिला लें। फहीम अशरफ आज इतनी अच्छी बॉलिंग भी नहीं कर सके, थोड़ी बहुत बैटिंग की उन्होंने, तो ये देखना पड़ेगा। वैसे यूजुअली पाकिस्तान की टीम जब जीतती है तो ज्यादा चेंज नहीं करती अगले मैच में। अच्छा, तो शाहिद हाशमी साहब, हम साइम अयूब को देखा पिछले कुछ मैचेस में फॉर्म से आउट हुए थे, लेकिन इसमें 57 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। क्या कहेंगे उनकी इस इनिंग्स पर? साइम अच्छा प्लेयर है, उसको इंजरी हुई थी, उससे इंजरी से पहले उसने ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका बड़ी अच्छी बैटिंग की थी। अगेन वही वाली चीज होती है कि जब प्लेयर रेगुलर मैचेस खेल रहा होता है फेल भी होता है, लेकिन उसके ऊपर बड़ा एतमाद किया, उसको बड़े चांस मिले। अब भी अगर वो नहीं करेगा तो उसका करियर खराब हो जाएगा। पिछले 5-6 T20 में उसने इतना अच्छा स्कोर नहीं किया था, एक ही 40 था, लेकिन आज उसने अच्छी बैटिंग की। 38 गेंदों में 57 रन बनाए, छक्के भी मारे और जमकर कॉन्फिडेंस से बैटिंग कर रहा था। अच्छा शाहिद हाशमी साहब, फ्लोरिडा में मैच हो रहा है, क्या समझते हैं कि अमेरिका में इससे क्रिकेट को फरोग मिलने जा रहा है?
بالکل ملے گا. پاکستانی بڑی اچھی تعداد میں آئے تھے. تھوڑے ٹکٹ کی جو پرائسز تھے وہ انہوں نے بہت مہنگے رکھے تھے. آلدو پھر جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں بک رہے ٹکٹ, 2 دن پہلے تو 50% آف کر دیا تھا, کم کر دیے تھے ٹکٹ کی پرائس. اس کے باوجود بھی اتنا کراؤڈ نہیں آیا جتنا کہ آنا چاہیے تھا. شاید ویک ڈے تھا اس لیے. اب اگلے 2 میچ ویک اینڈ پہ ہیں تو یقیناً کراؤڈ زیادہ آئے گا اور اس سے یقیناً امریکہ میں کرکٹ کا فروغ تو ہوگا. بہت شکریہ شاہد ہاشمی صاحب. اور اب ٹیک نیوز. چین نے سیٹلائٹ کے ذریعے دنیا میں 1 GB فی سیکنڈ انٹرنیٹ سپیڈ کامیابی سے فراہم کر کے ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک بڑی پیش رفت کا مظاہرہ کیا ہے. یہ سیٹلائٹ لیزر کمیونیکیشن یا ہائی اینڈ وڈ ملی میٹر ویوز کا استعمال کرتی ہے جو زمین پر تیز ترین انٹرنیٹ پہنچا سکتی ہے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے آبائی نیوز.